गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना जो लेसन है फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है, जिसको जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है, जिसको क्या है, जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है। उसका कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं। आगे के भाग को आज यहाँ पर आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आगे का जो आपका भाग है उसको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम आगे की ओर, अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि लेंचो नाम का एक फार्मर है जो कि जिसकी फसल जो है वो हेलिस्टॉन के कारण वृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि हो गई थी, तो उसकी फसल पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा था। उसने किसको पत्र लिखा था? भगवान को एक पत्र लिखा था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने 100 पीसोज, मतलब 100 पीसोज की मांग की थी कि भगवान उसे 100 पीसोज दे दे। ठीक है। तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो कल आपने पढ़ा था कि उस पर पोस्ट मास्टर जो था उसने क्या किया था, अपनी सैलरी से, अपने कर्मचारियों की सैलरी से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया था और लगभग उसने जितनी मांग की थी लेंचो ने, उससे के आधे से अधिक रुपए या आधे से अधिक पीसोस जमा हो गए थे। तो आगे की ओर आज हम चलते हैं और देखते हैं, लिखा है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल। कि लेंचो केम बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, पता लगाने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या कोई उसका पत्र आया है। ठीक है। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. It was the postman himself. यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वह पत्र उसके हाथ में दिया था, उसके अर्थात लेंचो के। तो यह डाकिया था, यह डाकिया स्वयं था जिसने क्या किया था, उस पत्र को उसके हाथ में दिया था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर ने, expressing the contentment of a man who performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्ट मास्टर ने एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसे क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे अपने दफ्तर से देख रहा था, अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड, लेंचो ने प्रदर्शित नहीं की, ठीक है, स्लाइटेस्ट सरप्राइज मीन्स हैरानी। तो लेंचो ने कोई हैरानी जो थी वो प्रस्तुत नहीं की ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। तो धन को देखकर
लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसको गॉड पर फेथ था, उसे गॉड पर भरोसा था, विश्वास था कि भगवान जो है उसको 100 पीसों जरूर भेज देगा। तो जब आपको पता होता है किसी चीज के बारे में कि ये हो जाएगा, तो हम हैरानी प्रदर्शित नहीं करते हैं। वही लिखा हुआ है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कि लेंचो ने उस धन को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी, उसका इतना दृढ़ विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या किया, काउंटेड द मनी, धन को गिना, तो वो बड़ा हैरान हो गया जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अपने मन में कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही, नार ही कुड हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स इनकार करना, डिनाइड मीन्स इनकार करना, तो ना ही वो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी, तो नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो भगवान जो था, ईश्वर, कोई गलती नहीं कर सकता, और ना ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली, तुरंत ही, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो दोबारा खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों या आम जनता के लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। वो फिर बैठ गया और उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या कि विद मच रिंकलिंग ऑफ, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है, उसने बड़े ही गुस्से के साथ, बड़े ही गुस्से के साथ, रिंकल मीन्स क्या होती है, झुर्रिया पड़ जाना। जब हम क्या करते हैं, गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, झुर्रिया पड़ जाती है। तो लिखा हुआ है कास्ड विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, उसके माथे पर सलवटे पड़ रही थी, उसके माथे पर झुर्रिया पड़ रही थी। ठीक है, तो caused by the effort he had to make express his ideas, caused by the effort, उस परिणाम के कारण, उस परिणाम के कारण जो उसके विचारों को व्यक्त कर रही थी। ठीक है, जो कि उसने अपने विचारों में क्या किया था, व्यक्त करने का प्रयास किया था, तो जिस कारण से उसके माथे पर सलवटे पड़ रही थी। ठीक है, ही व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर पहुंचा, टू बाय ए स्टाम्प, एक स्टैंप खरीदने के लिए। ठीक है, वह खिड़की की ओर स्टैंप खरीदने के लिए पहुंचा। which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist, which he licked, उस स्टैम्प को उसने क्या किया, उस स्टैम्प को उसने चाट कर, मतलब उसने क्या किया, चाट कर उसको अफिक्स माने लगा दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे में, और विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के से उसको क्या किया, मुक्के से उस स्टैंप को क्या किया, चिपका दिया।
और किस पर, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर। तो उसने एक स्टैंप खरीदा, उसको लिख किया, उसको चाट कर और अपने मुक्के से उसको उस इनवेलप माने लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर, पत्र था, वो पत्र पेटिका में गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर ने जैसे इसको खोलना चाहा या उसे खोलकर देखा, इट सेड, उसने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, उस धन में, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उसमें केवल 70 पीसोज ही मुझे प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ धन मुझे जल्दी से भेज दीजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसको अब पत्र के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी हैं, बंच ऑफ ग्रुप्स, ये क्या है, पोस्ट मास्टर, जो ये एम्प्लॉय हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक मीन्स होता है क्या, ठगों का झुंड। ये क्या है, ये ठगों के झुंड है, समूह है एक ठगों का। तो आप जो है इसको जो है पोस्ट पोस्ट या मेल के जरिए नहीं भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो सब ठगों का एक समूह है, ठगों की टोली है, ऐसा लंचो ने पत्र में लिखा। इसी के साथ जो आपका लेसन है वो अब समाप्त हो चुका है। आपका जो लेसन है वो क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। तो सभी बच्चे जो है ध्यान पूर्वक जो है इस लेसन को समझ चुके होंगे, और इस लेसन के अंतर्गत आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आगामी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो जब आप लेसन को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे द्वारा भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना आज का जो कार्य है वो पेज नंबर आपका 16 है, पेज नंबर आपका 16 है, उस पर ग्लॉसरी लिखी हुई है। तो लेसन या चैप्टर आपका जो 1 है, ए लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्यूड्स के द्वारा लिखा गया है, उसमें आप जो है मीनिंग आपकी किताब में जो दी हुई हैं उनको लिखेंगे। मीनिंग क्या लिखेंगे, वर्ड, फिर इंग्लिश मीनिंग और फिर हिंदी मीनिंग, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका जो वर्ड दिया जाएगा और उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखने को आएंगे। जैसे लिखा हो सेट, ठीक है, सेट मीन्स होता है स्थित, तो वाज सिचुएटेड, उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, वाज सिचुएटेड। तो इस टाइप से आप मीनिंग को क्या करेंगे, लिखेंगे। सभी बच्चे ये मीनिंग्स लिखेंगे, और कल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप हमको अपना जो आप लिखेंगे फेयर रजिस्टर पे, उसको जो वर्क आपका है उसको करके दिखाएंगे। और जो बच्चे नहीं लाइव क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, वो व्हाट्सएप ग्रुप में इन मीटिंग्स को कल सेंड करेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे द्वारा आपको लिखवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई भी बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है तो अभी पूछ सकता है।
और ये जो आपकी लाइव क्लास होती है, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि उनका बोर्ड है। अगर आप नहीं लाइव क्लास करेंगे तो आपका कोर्स जो है पिछड़ जाएगा, और आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो जितनी जल्दी हो सके अदर बच्चों को बता दें कि लाइव क्लास रहती है आपकी इंग्लिश की 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लिंक को ज्वाइन करें, उन्हें बता दें कि टीचमेंट ऐप जो है आपका उसको इंस्टॉल करें, और हमारे द्वारा जो लाइव क्लास दी जाती है उस माध्यम से आप जो है हमसे जुड़े, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। इस जो होमवर्क आपको दिया गया है इसको अवश्य करें, और इसको लाइव क्लास में दिखाएं या व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वियर योर मास्क प्रॉपरली।